बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही गड्ढा में गिरता है। शायद तेजस्वी यादव यह भूल गए थे कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। दरअसल तेजस्वी यादव सच बोलने के कारण मनीष कश्यप को जेल भेजना चाहते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और हो सकता है कि तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। और इसकी पुष्टि एक तरीके से ईडी ने कर दी है। ईडी ने एक ट्वीट किया है और तेजस्वी यादव के ठिकानों पर मिले सामानों के बारे में लिस्ट जारी कर दिया है। तेजस्वी की दिल्ली के पॉश इलाके में बना घर जो कि आलीशान है और एक इंफो सिस्टम नाम की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, वहां से सीबीआई और ईडी दोनों को लैंड फॉर जॉब मामले में सबूत मिलने की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि रेलवे की नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को तेजस्वी यादव की दिल्ली वाले घर में ईडी की रेड हुई। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी वाले घर से 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, 1.5 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी ईडी को मिला है। इसके बाद तेजस्वी यादव से जांच एजेंसी ने इसके बाबत सवाल किए हैं और पूछा है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहां से आए। उनसे सोने चांदी के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। अब तेजस्वी यादव अगर नकदी और गहने के बारे में जांच एजेंसी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बताते चले कि लालू समर्थक हो या लालू प्रसाद खुद हो, वो कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, तो आखिर ये सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव के पास 141 भूखंड कहां से आए और ये अरबों की संपत्ति आखिर कहां से आई। अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है तो कौन से भगवान ने उनको ऐसी लॉटरी लगाई जो कि लोगों को आज तक पता नहीं चल पाया कि उन्हें उनके पास करोड़ों की संपत्ति जमा हो गई। इसके साथ ही दिल्ली के सबसे पॉश इलाके फ्रेंड्स कॉलोनी का घर जो कि एके इंफो सिस्टम नाम की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, वह जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी दोनों को तेजस्वी यादव की इस घर से लैंड फॉर जॉब मामले में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव या लालू समर्थक ये कह रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है, लेकिन उसी लालू समर्थक जो अभी ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो सुनो लालू भक्त और सुनो लालू के चमचों कि ये भी कार्रवाई जो हो रही है वो सीबीआई और ईडी कर रही है। अगर तुमको सीबीआई और ईडी पर अगर भरोसा नहीं है, इसका मतलब तुमको बाबा साहब राव भीमराव अंबेडकर के संविधान पर भरोसा नहीं है, भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और तुम बात करते हो कि मनीष कश्यप पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मनीष कश्यप ने कोई गलती की है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो कि चारा घोटाला के आरोपी हैं और काफी सारे गरीबों मजलूमों के खून चूसकर जो उन्होंने संपत्ति बनाई है, इसके लिए भी उनको सजा मिलनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने अगर कोई गुनाह किया है तो उनको भी जेल जाना चाहिए। आपको बताते चले कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे सीबीआई के सामने हाजिर नहीं हुए। सीबीआई ने डिप्टी सीएम को दूसरा सम्मन भेजा है। इससे पहले 4 फरवरी को भी तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज फिर सम्मन जारी इस मामले पर नीतीश कुमार का क्या कहना है उसे आप सुन लीजिए। तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। इन सब सहयोगी पर पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है, बोलिए ना। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हुए, तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा है। तब इसमें क्या करें? कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना। क्या कर रहे थे याद कर लीजिए। खाली 17 का जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहां के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। अब फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तब क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार की बातों से लग रहा है कि वे इस मामले में अलग हैं
और उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये सब होते रहता है और जिसने गलती की होगी उसे सजा मिलना तय है। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम जो कि अभी बेल पर है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कि खुद बेल पर है और जिन पर कई सारे आरोप लगे हैं, उनको सीबीआई ने दूसरा सम्मन भेजा। इससे पहले भी 4 फरवरी को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र का हवाला देकर हाजिर होने के से इनकार कर दिया था। इस दौरान वह दिल्ली जाते रहे, घूमते रहे, सैर करते रहे, लेकिन वे सीबीआई के सामने हाजिर नहीं हो पाए। आपको बताते चले कि अगर तेजस्वी यादव ने चोरी नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, तो उन्हें सीबीआई के सामने हाजिर होना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ बात जरूर है कि वह सीबीआई के सामने जाने से बच रहे हैं। आपको बताते चले कि उन्हें 11 मार्च को हाजिर होने के लिए सम्मन भेजा गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने पत्नी राजश्री के स्वास्थ्य का हवाला देकर जाने से इनकार कर दिया। राजश्री घंटों तक हुई पूछताछ के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ काफी सारे सबूत मिले हैं। तेजस्वी यादव जांच एजेंसी द्वारा भेजे जा रहे सम्मन के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे हैं। उससे यह मैसेज जा रहा है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार का मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, उनका भी बिहेवियर था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका भी व्यवहार कुछ ऐसा ही है। और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेल भेजा जा सकता है। वही तेजस्वी यादव जो पत्रकारों के बोलने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और एक तरीके से भारत में जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यहां तक कि अब लोग अपने बेटों को मना कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, नहीं तो एफआईआर हो जाएगा और जमीन बेच करके तुमको केस लड़ना पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव का जंगल राज पार्ट 2 है और तेजस्वी यादव को जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पूरे परिवार ने चोरी की है और इन पर चोरी का आरोप जो लगा है। आपको यह भी बताते चले कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तो इन्होंने सीबीआई के बिहार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको यह भी बताते चले कि हर एक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह सीबीआई के आने पर प्रतिबंध लगा सकती है और उसमें यह कहा जाता है कि राज्य सरकार से अनुमति लेने के बाद ही कर सकती है। लेकिन किसी सरकार के बाप की औकात नहीं है कि वह ईडी को रोक सके। ईडी किसी भी राज्य में कहीं पे भी छापेमारी कर सकती है। और तेजस्वी यादव के परिवार ने जो कुछ भी किया है, भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगे हैं, अब बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव के पूरे परिवार का जेल जाना तय है और कभी भी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। उसी तेजस्वी यादव की जो लोगों के बोलने पर, पत्रकारों के बोलने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसी तेजस्वी यादव की पत्नी को 15 घंटे बैठाया गया। जो तेजस्वी यादव अपने सामने सभी को छोटा समझते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।